अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 91 मीटर भाला गिर रहा था? क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? कहानी है, मगर रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है? अरशद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने 2 बार 90 से ऊपर मार के दिखा दिया। अब सवाल तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं। 84.62 से टोक्यो के बाद लगभग 3 साल के बाद अभी पेरिस में 92.97 मीटर तक पहुंच गए। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अरशद नदीम ने जब से गोल्ड मेडल जीता है तब से इंडियन मीडिया में एक बुचाल छाया हुआ है। इंडियन मीडिया को पाकिस्तान की जीत हजम नहीं हो रही, वो तरह तरह की बातें कर रहा है। अब उन्होंने मांग की है कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट कराया जाए। अरशद नदीम ने कोई नशावर चीज खाई थी जिस वजह से उसने 92 मीटर की थ्रो फेंकी है, बाकी तो सारे 90 मीटर से कम ही थ्रो फेंक रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की जीत इंडिया को हजम हो जाए। बहुत से यूट्यूबर अर्नब गोस्वामी को ट्रोल कर रहे हैं जो उन्होंने नदीम अशरफ को लेकर बात की है। आइए मज़ीद जानते हैं कि इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या रद्द-ए-अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु? कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया, मतलब ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हर कोई तो एक दूसरे गले लगाएगा नहीं, और इसी वजह से एक आवाज आई कि अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 91 मीटर भाला गिर रहा था? और ये सवाल उठा क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? कि चीप पब्लिसिटी के लिए ये सवाल उठा दिया गया, लेकिन अब सवाल क्योंकि ओलंपियन पर उठाया गया तो देश के तमाम बड़े अखबारों ने कवर कर लिया, अखबारों ने कवर किया तो फिर इस पर चर्चा होने लगी तो हमें लगा कि हम आपसे भी पूछें कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है? इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है, और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं। नीरज ने जब हारने के बाद पहली बाइट दी तो नीरज ने कहा कि यार मुझे पता था, मतलब कि मैंने 90 पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 फेंका, मुझे लगा शायद आज रात है जब हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने भाला फेंका 89.45 विच वाज क्लोज टू 90, और ये उनका इस साल का बेस्ट था। बट अरशद नदीम अलग जोन में थे, 92.97 फिर 91.79। उन्होंने इतिहास पे इतिहास रच दिया, मतलब फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन इन एथलेटिक्स फॉर पाकिस्तान। 100 ईयर की हिस्ट्री में किसी ने 92.97 मीटर नहीं फेंका था। वो जीते भी, रिकॉर्ड बनाया और ठीक ठाक लगभग 2.5 मीटर से बनाया। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि 2 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी कि ये जो इवेंट था ना जैवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है और उसमें क्लियर पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है।
कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है जिससे ताकत बढ़ जाए और वो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इन्होंने जैवलिन थ्रो फेंक दिया हो और मेडल हासिल कर लिया हो। ऐसा नहीं है। प्योर शारीरिक बनावट और साथ ही साथ मेहनत और साथ ही साथ टेक्निक, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ जो एंगल से इन्होंने थ्रो मारा है ना, वो किस एंगल से मारा है, क्या किया है, टेक्निकलिटीज में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो इनको बचपन से मिला है ना, बचपन से जो इनको एक हाइट मिली है, एक वो कहते हैं ना, हर्षा भोगले ने इनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 84.62। अब उसके बाद 3 साल के अंदर नदीम 84.62 से टोक्यो के बाद लगभग 3 साल के बाद अभी पेरिस में 92.97 मीटर तक पहुंच गए। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। अगर इस बार 93 तक पहुंचे हैं, अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे। और पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल, जिन्होंने 92.97 का थ्रो किया था, जिसके चलते उन्हें गोल्ड मिला। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था। नीरज चोपड़ा ने उसमें भी मदद की थी। हाँ, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरशद नदीम ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इसकी हम चर्चा कैसे करें। और ये खुशी अरशद नदीम अपने पूरे देश के लिए लेकर आए हैं। बेशक नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है, मगर इसकी शानदार कहानी है, मगर रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है, क्या तर्क है? मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक ये खबर नहीं आई दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे। अरशद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। दूसरे प्रयास में उन्होंने इस पूरे के पूरे इवेंट का सबसे बेस्ट थ्रो मार के दिखा दिया, 92.97 मीटर का, जो कि अब उनका पर्सनल बेस्ट हो चुका है। लेकिन छठे प्रयास पे फिर से 90 के ऊपर मार दिया। अब एक प्लेयर जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने 2 बार 90 से ऊपर मार के दिखा दिया। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं और अरशद नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अरशद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स दिए थे, क्या वहां पे उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ लिए थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है आपका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।